हेलो एवरीवन, टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। एज पर ह्यूमन राइट्स वॉच, इजराइल फायर्ड वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स ओवर गाजा एंड लेबनान ड्यूरिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ हमास। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। तो देखो क्या किया है इजराइल ने, गाजा और लेबनान के ऊपर में जो बॉम्ब छोड़ा था ना, जो झगड़ा हुआ था हमास के साथ में, तो गाजा और लेबनान के ऊपर जो बॉम्ब छोड़ा, वो क्या चीज़ का बॉम्ब था? वो फॉस्फोरस बॉम्ब्स था, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स था। सो एज पर ह्यूमन राइट्स वॉच, इसराइल फायर्ड वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स over Gaza and Lebanon during their conflict with Hamas. White phosphorus is a waxy yellowish to clear chemical with a pungent garlic-like odor. So white phosphorus जो है ये एक वैक्सी येलोइश टू क्लियर केमिकल है और काफ़ी गंदा महकता है। गार्लिक मतलब जो लहसुन होता है ना, उस तरह से महकता है, और लहसुन जैसा ऑर्डर मतलब महका है। सो वाइट फॉस्फोरस इज अ वैक्सी येलोइश टू क्लियर केमिकल विथ अ पंजेंट garlic like odor. White phosphorus is used by military in form of various types of ammunition as an incendiary agent because it spontaneously catches fire in air when it comes in contact with oxygen. सो जो वाइट फॉस्फोरस है ना, ये मिलिट्री द्वारा यूज़ किया जाता है वेरियस एम्यूनिशन के टाइम पे, और ये एक इंसेडियरी एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फायर मतलब आग पकड़ लेता है। जैसे ये ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आता है तो फॉस्फोरस ये आग पकड़ लेता है। सो वाइट फॉस्फोरस इज़ यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन, सो वाइट फॉस्फोरस को हम कुछ कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में, फूड एडिटिव्स में और क्लीनिंग कंपाउंड्स में। फर्टिलाइजर्स में, फूड एडिटिव्स में और क्लीनिंग कंपाउंड्स में। White phosphorus is used as a component in fertilizers, food additives और क्लीनिंग कंपाउंड्स। तो वाइट फॉस्फोरस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, फूड एडिटिव्स में यूज़ होता है और क्लीनिंग कंपाउंड्स में यूज़ होता है। इम्पैक्ट ऑफ वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस के क्या इम्पैक्ट होते हैं? बहुत ही गहरा मतलब जो बर्न्स है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो सीवियर डीप बर्न्स, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, कफिंग, हेडेक, मतलब कफ होगा, हेडेक होगा, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और सीवियर डीप बर्न्स। तो सीवियर डीप बर्न्स, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, कफिंग, हेडेक। वाइट फॉस्फोरस वेपन्स आर नॉट बैंड बट देयर यूज इन सिविलियन एरियाज इज कंसिडर्ड अ वायर क्राइम। तो देखो क्या बोल रहा है कि वाइट फॉस्फोरस वेपन्स जो है ना वो बैंड नहीं है, लेकिन उसका जो सिविलियन एरियाज़ में उसका जो यूज़ है, मतलब जहाँ पे लोग वगैरह सब रहते हैं ना, उसको एक वार क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। सिविलियन एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे वार क्राइम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस इज़ नॉट अ केमिकल वेपन अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो एक कन्वेंशन हमारे पास में, केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC, उसमें जो वाइट फॉस्फोरस को केमिकल वेपन नहीं कंसिडर किया गया है, as it acts as an incendiary agent and not through its chemical action on life processes. तो ये एक इंसीडियरी एजेंट की तरह काम करता है, ना कि किसी केमिकल एक्शन होता है लाइफ प्रोसेस में। जिसमें केमिकल एक्शन अगर होगा तो उसको हम केमिकल वेपन्स में डालेंगे, लेकिन वाइट फॉस्फोरस एक इंसेंडियरी एजेंट है, इसीलिए इसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में नहीं डाला गया है। So white phosphorus is not a chemical weapon under the Chemical Weapons Convention CWC, as it acts as an incendiary agent and not through its chemical action on life processes. Researchers at IIT Madras found that supercritical carbon dioxide CO2 is a good agent to flush out oil from depleting oil and gas reservoirs. तो IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक चीज़ फाइंड आउट किया है कि जैसे मान लीजिए जो डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स है ना, तो उसको मतलब फ्लश आउट करने के लिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिसर्चर्स एट IIT मद्रास फाउंड दैट सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड एजेंट टू फ्लश आउट ऑयल को फ्लश आउट करने के लिए फ्रॉम डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? Supercritical carbon dioxide is a fluid state of carbon dioxide where it is held at or above its critical temperature and critical pressure. Supercritical carbon dioxide एक fluid state of carbon dioxide होता है जहाँ पे उसको हम लोग रखते हैं
जिसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल प्रेशर है उससे उस टेम्परेचर पे या उस प्रेशर पे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा. So supercritical carbon dioxide is a fluid state of carbon dioxide where it is held at or above its critical temperature and critical pressure. Supercritical carbon dioxide helps in simultaneous CO2 sequestration and enhanced oil refinery. EOR. EOR का full form है enhanced oil refinery from depleted reservoirs. Supercritical CO2 helps in simultaneous CO2 sequestration and enhanced oil refinery EOR from depleted reservoirs. तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये साइमल्टेनियस कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्वेस्ट्रेशन करता है और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी करता है EOR फ्रॉम डिप्लीटेड रिजर्वॉयर्स. जो भी रिजर्वॉयर्स डिप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ से CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी कर लेता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड. सो लेट अस रिकैप. As per Human Rights Watch, Israel fired white phosphorus bombs over Gaza and Lebanon during their conflict with Hamas. So this statement is true. White phosphorus is a waxy, yellowish to clear chemical with a pungent garlic-like odor. क्या बात सही है? Yes. White phosphorus is used by military in form of various types of ammunition as an incendiary agent because it spontaneously catches fire in air when it comes in contact with oxygen. True. White phosphorus is used as a component in fertilizers, food additives or cleaning compounds. Impact of white phosphorus क्या है? Severe deep burns, systemic toxicity, coughing, headache. White phosphorus weapons are not banned, but their use in civilian areas is considered as a war crime. White phosphorus is not a chemical weapon under the Chemical Weapons Convention (CWC) as it acts as an incendiary agent and not through its chemical action on life processes. Researchers at IIT Madras found that supercritical carbon dioxide is a good agent to flush out oil from depleting oil and gas reservoirs. Supercritical carbon dioxide is a fluid state of carbon dioxide where it is held at or above its critical temperature and critical pressure. Supercritical carbon dioxide helps in simultaneous CO2 sequestration and enhanced oil recovery EOR from depleted reservoirs. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.